सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, मैं हूं पुष्पा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों से समझौता नहीं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। टिकट बंटवारे में प्राथमिकता नहीं मिलने से हम पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने पद से दिया इस्तीफा। चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। केंद्र सरकार ने देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में किया विलय। मोतीपुर प्रखंड के रामपुरवा मनोहर छपरा गांव के ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ लिया वोट बहिष्कार का निर्णय। और विश्वविद्यालय प्रशासन गेट नहीं खोलने की स्थिति में विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विश्वविद्यालय का मुख्य गेट का ताला तोड़ा। और अब खबरें विस्तार से। हम पार्टी नेतृत्व द्वारा टिकट बंटवारे में प्राथमिकता नहीं मिलने से नाराज हम पार्टी किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। टिकट बंटवारे में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सही तालमेल और एक ममता नहीं होने के कारण महागठबंधन के घटक दलों ने नेताओं के बीच बागी तेवर मुखर होकर धरातल पर आने लगे हैं। टिकट बंटवारे में पार्टी द्वारा प्राथमिकता नहीं दिए जाने से नाराज होकर हम पार्टी किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पद छोड़ते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने पार्टी नेतृत्व पर टिकट बेच लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव की मनमानी के आगे घुटने टेक चुके हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपना और पार्टी का कद बौना कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से 4 वर्ष पूर्व श्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में हम सबों ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का गठन किया था। पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि हम गरीबों की हक की लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों का उनका हक दिलाएंगे, सामाजिक समरसता कायम करेंगे और जोर जुलूम के खिलाफ संघर्ष करेंगे। 4 वर्षों तक पूरे तन मन धन से हम लोगों ने लगकर इस पार्टी का जनाधार को बढ़ाया। राज्य के हर इलाके में इस पार्टी को लेकर हम लोगों ने गया और आज जब चुनाव का समय आया है तो समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर पार्टी ने आयातित उम्मीदवार बाहर से लेकर और बिहार के 3 सीट पर चुनाव लड़ने का काम कर रही है। पार्टी के इस कदम से जितने भी राज्य के समर्पित कार्यकर्ता है सब आहत है। ऐसे में मैं महसूस किया हूं कि इस पार्टी में बना रहना मेरे जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए मुनासिब नहीं है और आज मैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से कोर कमेटी से इस्तीफा करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि ये पार्टी मात्र गया जिला का पार्टी बनकर रह गया है। श्री जीतन राम मांझी उम्मीदवार हैं गया से, उपेंद्र प्रसाद जी गया से आते हैं, अजय जी जो नालंदा से उम्मीदवार है गया से आते हैं, धीरेन्द्र मुन्ना जो नवादा के उपचुनाव में उम्मीदवार है गया से आते हैं। तो कुल मिलाकर यह पार्टी एक जिला का पार्टी बनकर रह गया। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार ही नहीं देश के पैमाने पर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार का घोषणा किया है, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर एक ऐसी पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष महागठबंधन के नेता ने इस पार्टी के उम्मीदवार का घोषणा किया। यह देखकर हम सब काफी आहत हुए और बिहार के चौतरफे इलाकों में पार्टी छोड़ कार्यकर्ता अलग हो रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह महागठबंधन के नेता ने श्री जीतन राम मांझी को घुटना टेकवा दिया, अपने मन के हिसाब से सीट दिया, उम्मीदवार दिया। मांझी जी मुख्य दर्शक बने रह गए और वह कुछ नहीं कर पाए। मांझी जी एक नेक इंसान है, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव में उनकी भूमिका रही, वे मूक दर्शक बने रहे, उन्होंने घुटना टेक दिया
हम कार्यकर्ता काफी आहत हुए, और आहत और तब ज्यादा हुए जब पार्टी और महागठबंधन के नेता कहते रहे हैं कि हम समरस समाज बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए भाजपा मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने भाजपा के खिलाफ बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। हम पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए भाजपा मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दीपक सहनी ने भाजपा द्वारा उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर बागी रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार को उन्होंने भाजपा पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नामांकन के अंतिम दिन तक यदि भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाया तो वे भाजपा के बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। आज पहले हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी के साथ पार्टी में पिछले 2015 से मेरा व्यक्तिगत रिलेशन से हम चल रहे थे और उनके पार्टी का हम जिलाध्यक्ष थे। लेकिन पिछले दिनांक 20/2/2019 के दिन माननीय भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री भूपेंद्र यादव साहब उनके आग्रह पर 20/2/2019 को माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय के समक्ष एवं हमारे जिलाध्यक्ष श्री रामसूरत राय जी के समक्ष हम सदस्यता ग्रहण किए। और उस दिन बड़े नेताओं राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा भी बताया गया था कि इस बार मुजफ्फरपुर में भाजपा परिवार जो है निषादों को तो टिकट देगी ही, लेकिन एक स्थानीय सुयोग्य और शिक्षित उम्मीदवारों को इस बार पार्टी मौका देगी। इस बलीबूते पर हम मांझी जी के पार्टी छोड़कर और भाजपा परिवार में हम शामिल हुए थे। यह उम्मीद था कि किसी को भी, हमको नहीं लेकिन किसी भी नए लोगों को, नए निषादों को पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। क्योंकि पिछले 20 वर्षों से जो हमारे माननीय सांसद श्री अजय निषाद साहब है वो शासन कर रहे हैं। उनसे पहले 15 वर्ष पहले माननीय श्री कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद साहब 15 वर्ष मुजफ्फरपुर के सांसद रहे एवं उसके बाद उन्हीं के उनके नाम पर उन्होंने जब शारीरिक रूप से असक्षम हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र अजय निषाद जो गैस का बिजनेस व्यवसाय करते थे, राजनीति से दूर दूर तक उनका कोई भी रिश्ता नहीं था, उनको मौका देकर और मुजफ्फरपुर का फिर पुनः सांसद बने। लेकिन सवाल है कि ये सांसद बने, लेकिन कैप्टन निषाद साहब से भी ज़्यादा इन्होंने पिछले 5 वर्षों में अगर कोई काम किया है तो इनका एक काम है कि कमीशन खोरी का काज करना। तो मुजफ्फरपुर में कोई भी एनी टाइप्स ऑफ विकास को बता दे कि कहीं पर उनका वन ऑफ द वाइटल। चेतावनी के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गेट नहीं खोलने पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को गेट का ताला तोड़ दिया। बिहार विश्वविद्यालय के मेन गेट खोले जाने तथा विश्वविद्यालय के कई समस्याओं को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में कुलपति का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। दरअसल एबीवीपी के सदस्यों द्वारा पूर्व में कुलपति को 20 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा था, लेकिन 3 माह से सिर्फ आश्वासन दी जा रही थी। आज एबीवीपी का गुस्सा फूट पड़ा और कुलपति का घेराव कर दिया। इस दौरान कुलपति से वार्ता भी हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता देख एबीवीपी के सदस्यों ने बंद गेट का ताला तोड़ दिया और कुलपति का मुर्दाबाद के नारे लगाए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। एबीवीपी के सदस्यों ने कहा कि परीक्षा विभाग में विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई कर व्यवस्था में सुधार जल्द करे और कुलपति का पुतला जलाने की घोषणा भी की। यहाँ के पदाधिकारियों का शिकार बन रहा है। यहाँ लोभ दे के एडमिशन लेते हैं और उसका शिकार करते हैं। यहाँ के पदाधिकारी कोई भी पदाधिकारी नहीं है, सब यहाँ जो है शिक्षा माफिया बैठा हुआ है। हर एक सीट पर कोई भी छात्र अगर यहाँ एडमिशन लेता है तो वो अपने स्वर्णिम भविष्य का कल्पना करता है कि आने वाले समय में ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन जब यहाँ आता है तो उसको मजबूरन यहाँ अफसोस करना पड़ता है कि हम किस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिए। यहाँ तक यहाँ का रिजल्ट जो है जानबूझ के खराब किया जा रहा है, जानबूझ के पेंडिंग में दिया जा रहा है। राजभवन का आदेश है कि आप रिजल्ट अविलंब दीजिए। इस कारण से दबाव में आके बिना कॉपी चेक और बिना टीआर का जो है रिजल्ट दिया जाता है, जिससे 90 से 95% रिजल्ट पेंडिंग में जाता है। हर एक पेंडिंग के लिए 5 से 10 हजार रुपया प्रत्येक छात्र को चुकाना पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर हम ठीक करने के लिए जब आते हैं कुलपति महोदय को, तो कुलपति महोदय कहते हैं कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, हम लोग ठीक कर रहे हैं, सब चीज ठीक कर लेंगे।
चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिला अधिकारी ने सोमवार को संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने सोमवार को संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने हर प्रखंड में महिलाओं के लिए बनाए गए विशेष बूथ पर शौचालय, पेयजल और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दे दिया है। मोतीपुर प्रखंड के रामपुरवा मनोहर छपरा गांव में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर चुनाव में वोट बहिष्कार की घोषणा की है। मोतीपुर प्रखंड के रामपुरवा मनोहर छपरा गांव के ग्रामीणों ने गांव में सड़क की सुविधा नहीं होने से नाराज होकर इस बार वोट बहिष्कार का निर्णय लिया है। सोमवार को ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करते हुए गांव में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन्हें रोड की सुविधा मिलेगी तभी वे किसी दल को वोट देंगे, वरना चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। शराब के मामले में जब्त कर अहियापुर थाना गेट पर पुलिस द्वारा खड़ी की गई पिकअप वैन की चोरी हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा द्रोणपुर स्थित सक्सेस की कोचिंग सेंटर के 1 दर्जन छात्रों ने इंटर कॉमर्स की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। संस्थान के बच्चों की सफलता को लेकर संस्थान के शिक्षक भी गदगद हैं। वहीं बच्चों के अभिभावकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। अपनी सफलता के लिए संस्थान के बच्चे शिक्षक को श्रेय देते नहीं थक रहे हैं। शहर की सुरक्षा की दावे करने वाली पुलिस नहीं कर पाई अपने थाने कैंपस की सुरक्षा। मामला कुछ दिन पहले का है, जहां एक शराब मामले में एक पिकअप को जब्त किया गया था। जब्त करके थाने पे उस पिकअप को रखा गया था और मंगलवार की देर रात चोरों ने थाना परिसर से ही उस पिकअप को गायब कर दिया। हम अपने कैमरे की नजर से दिखाना चाहेंगे कि यही वो अहियापुर थाना है जहां कुछ दिन पहले शराब मामले में एक पिकअप को जब्त किया गया था और पिकअप को थाने में लाकर लगाया गया था। लेकिन मंगलवार की देर रात चोरों ने उस पिकअप को चुरा ले गई। वहीं इस मामले में चौकीदार ने अहियापुर थाना में मामला दर्ज करवाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर रही तो आम पब्लिक की सुरक्षा कैसे करेगी। मैं अपने सहयोगी संदीप के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। संस्थान के शिक्षक कुंदन कुमार का कहना है कि बीते 2 वर्षों से संस्थान के बच्चे सफलता का परचम लहरा रहे हैं। यह संस्थान के लिए गौरव की बात है। ये कल जो है कि हम लोग के संज्ञान में ये मामला जो है कि पत्रकार बंधु की दिया गया था। इसका जो है कि संज्ञान मिलते हैं जो है कि थानाध्यक्ष इस संबंध में बात में पूछताछ किया गया है। उन्होंने भी इस घटना को स्वीकार किया है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में जो है कि थाना के पास से जो है कि गाड़ी चोरी हो गई थाना परिसर से, और इसमें किसकी लापरवाही है उसको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों से समझौता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 993127
97423960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाथ चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98% आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा।
मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम विधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेन 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। मतलब यहाँ की तैयारी, और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ऑरेंज वैली स्कूल, प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। High quality academic environment, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर 1 प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशनड है। और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। For more details, please contact 9122111938 7296095790। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बेला थाना क्षेत्र के बेला छपरा गांव में आपसी विवाद को लेकर पड़ोसी ने ही एक महिला की पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बेला थाना क्षेत्र के बेला छपरा गांव में रविवार की शाम आपसी विवाद को लेकर पड़ोस के लोगों ने मोहम्मद अजीम की पत्नी सकीना खातून की गंभीर रूप से पिटाई कर दी। इस घटना में महिला की नाक टूट गई। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला ने बताया कि पड़ोस के लोगों से आपसी विवाद हुआ और उन लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। कहता है झूठ मूठ के कि 12 बजे रात का ईंटा भजाता है करकट पर, फिर दिन में 12 बजे आई, दिन में इतना झगड़ा किया है, हम नहीं रहे हैं। हमको बेटी से, हमको बहू से, तो बहू लोग तो कुछ बोलवे नहीं करती है, बेटी से किया है सब। नईम मियाँ है, मुस्तकीम मियाँ है, असरब्बा है, जावेदवा है, मुर्शिदवा है। काहे करता है झगड़ा? झूठों का इल्जाम लगाता है कि करकट पर संसा ईंटा बिकता है। कहते हैं कथी का इल्जाम लगाता है? करकट पर वाली ईंटा बिकता है। अच्छा, हम लोग कहना भी के मूर्ख आदमी है कि किसी का फोड़ देंगे। अच्छा, आज क्या किया आपके साथ? आज हमको साथ आया है काम पर से, इतना ना गाड़ी दे दिया है, वही चलते हम कहे कि तू गाड़ी कहला बकचू, तोरा जे हमरा बाल बच्चा फोड़ई छ तो तू साबुत तो पकड़। अबे बात के तू आबे छ, सब न रहिले घर पर, न बेटा रही न अपने रही छ, न हम रहिले, बकरी चरी लेके चल जाइले। तब है से क्या नाम है? सकीना खातून। कहाँ घर है? बेला छपरा। नगर के अखाड़ा घाट नूनफर टोला मध्य विद्यालय के समीप
लगा कूड़े कचरे का अंबार स्वच्छता अभियान का मुंह चिढ़ा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई स्वच्छता अभियान अब महज एक बीते समय की बात बनकर रह गई है। नगर के अखाड़ा घाट नूनफर टोला स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के पास लगा कूड़े का अंबार स्वच्छता अभियान का मुंह चिढ़ा रही है। चौंकाने वाली बात यह कि अपने घर, गली और मोहल्ले को स्वच्छ रखने के लिए पूर्व में चलाया गया जागरूकता अभियान भी अब बेअसर हो गया है। आप जरा इस मोहल्ले के लोगों को देखिए, कैसे ये लोग अपने घर के कूड़े कचरे और नमक के रैपर को विद्यालय के पास ही सड़क पर फेंक रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी कूड़े कचरे के पास से होकर इलाके के बच्चे विद्यालय में पढ़ने आते हैं। गंदगी के कारण बच्चों में संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों को इसकी जरा भी फिक्र नहीं। हालांकि कुछ लोग इस मुद्दे पर विरोध व्यक्त करने में पीछे नहीं है, परंतु यहाँ कचरा फेंकने पर रोक लगाने के लिए कोई आगे आता नहीं दिखता। एक तरफ जहां स्वच्छता अभियान को लेकर कई तरह की आयोजन किया जा रहा है, पूरे देश में स्वच्छता अभियान को लेकर बहुत से आयोजन चलाया गया, वहीं दूसरी ओर लोग कितना जागरूक है हम अपने कैमरे की नजर से दिखाना चाहेंगे कि लोग आते हैं और आराम से शहर के बीचों बीच टावर स्थित सिकंदरपुर चौक पे कचरा फेंक के निकल जाते हैं। यहाँ तक कि इस पॉलीथीन पे नगर निगम के द्वारा बैन किया गया है। यहाँ कुछ हमारे साथ स्थानीय मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि इस बात की वो लोग विरोध करते हैं या नहीं। इस तरह की गंदगी जो बीच सड़क पे फेंककर आम पब्लिक निकल जाते हैं, कुछ स्थानीय हैं, उनसे जानते हैं क्या इस चीज का आप लोग विरोध नहीं किए अभी तक? ये जो कूड़ा का ढेर है, यहाँ पे हर रोज स्थानीय लोग कूड़ा फेंकते हैं। इसी चीज का कोई गलत फायदा उठाकर यहाँ पे इतना बड़ा कूड़ा का ढेर यहाँ पर फेंके चला गया और हवा भी थोड़ा तेज है, इस कारण से ये जो कचरा है चारों तरफ फैल चुकी है। इससे स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। कृपया निगम से ये बात रिक्वेस्ट है कि ये चीज पे थोड़ा ध्यान। मतलब इस तरह की बात जो गंदगी ला के यहाँ रोड पे रख देते, क्या इस तरह की गंदगी बार बार डाल देती है पब्लिक? हाँ, बार बार डाल देती है। इस चीज का गलत फायदा उठाकर बार बार डाल देती है। क्या इस चीज का विरोध आप लोग नहीं करते मोहल्ले वाले? विरोध भी करे तो किसका करे? कूड़े का ढेर यहाँ पे है, इसका निवारण निगम जब तक सही से नहीं करेगी तब तक विरोध करना भी बेकार है। क्या नगर निगम से क्या मांग कर रहे हैं, क्या अपेक्षा है? नगर निगम से बस इतना ही मांग है कि वो इस कूड़े के ढेर का जो एक डब्बा रख दे सही प्रकार का, थोड़ा बड़ा सा, उसमें सारा कूड़ा एक बार में आ जाए। तो ये थे यहाँ के कुछ स्थानीय जो बता रहे थे नगर निगम की लापरवाही साफ देखी जा रही है और शहर की एक ही जगह नहीं, शहर के कई मुख्य जगहों पर इस तरह की दृश्य देखने को मिलेगी आपको। मैं अपने सहयोगी संदीप के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। देना बैंक और विजया बैंक का विलय किए जाने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का एक बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक बन गया है। 1 अप्रैल से बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विधिवत विलय हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो गया है, जिसकी जानकारी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक वाणी व्रत विश्वास ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। इसके अलावे उन्होंने यह भी कहा कि विजया बैंक और देना बैंक की सभी शाखाएं आज से बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के रूप में काम करेगी। विजया बैंक एंड देना बैंक, तो तीनों बैंक आज से हम लोग का साथ अमलगमेंटेड हो गया। इसमें हम लोग का बैंक ऑफ बड़ौदा का टोटल आपका ब्रांचेस था 5502 ऑल ओवर इंडिया। विजया बैंक का था 2129 और देना बैंक का था 1858 टोटल मिला के ऑल ओवर इंडिया में अभी हम लोग का टोटल ब्रांच हो गया 9489। ये अमलगमेंटेड टोटल बिजनेस है। बैंक ऑफ बड़ौदा का था 10,29,000 लाख करोड़, विजया बैंक का था 2.7 लाख करोड़ और देना बैंक का था 1.7 लाख करोड़। टोटल अमलगमेंटेड होके ये पावर ऑफ 3 में आपका हो गया 14.82 लाख करोड़ का बिजनेस। ये हम लोग पावर ऑफ 3 के हिसाब से आ रहा हूँ और हम लोग अभी ऑल नेशनलाइज्ड बैंक में अदर देन स्टेट बैंक का बाद ही हम लोग का ये काउंट किया जाएगा। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय उप प्रबंधक सीबीटी वर्मा ने बताया कि यह बैंक देश के सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है और विजया बैंक और देना बैंक का नाम नहीं बदला जाएगा, सिर्फ दोनों बैंक के नाम के नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दिया गया है। हम लोगों ने नया बोर्ड और लोगो दिया है, उसमें पुराने बैंक जो भी है तीनों बैंक का लोगो, तीनों बैंक का कलर इस्तेमाल किया गया है, जिससे वो फोटो देख करके समझ सके कि मेरा बैंक अभी भी वही है।
अच्छा, कस्टमर जैसे उत्तर बिहार में मान लीजिए कि जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उसको बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला बेनिफिट है कि उसके लिए बैंक की नंबर ऑफ शाखाएं बढ़ गई। उत्तर बिहार में जो हमारे रीजन में अभी हमारे पास 87 ब्रांच है, देना बैंक और विजया बैंक की 26 ब्रांचें उसमें ऐड होंगी, तो इस तरह उनको 113-14 ब्रांचों की सेवाएं मिल जाएंगी। हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कस्टमर हैं उनको भी उतनी ब्रांचें उसकी सेवाएं मिलेंगी। प्लस जो एटीएम पॉइंट्स हमारे हैं, जो एटीएम पॉइंट्स उनके हैं, तो नंबर ऑफ एटीएम्स की भी संख्या बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा उनके पास पॉइंट ऑफ सेल उपलब्ध होगा कस्टमर के पास और उनके नियर बाई में हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जो बोर्ड्स वगैरह देना बैंक है या ये विजया बैंक है, उसके बोर्ड हटाए जाएंगे या रहेंगे? वर्तमान में उसके बोर्ड के नीचे हमारे बैंक का नाम नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा करके स्टिकर लगा दिया गया है। कालांतर में ये बोर्ड चेंज होंगे। अभी कस्टमर को फैमिलियर होने के लिए ये चीज़ें की गई है, जिससे कि कोई अनपढ़ कस्टमर, जैसा कि आपने पहले बोला, कि कहीं पर कोई कन्फ्यूजन उनको ना हो, एक फैमिलियर हो और एक उसको चेंज को एक्सेप्टेबिलिटी बने, उसके लिए चीज़ें की जा रही है। लेकिन कालांतर में वो चेंज होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। मोतीझील में सोमवार को किंडर मोशन डांस स्कूल का भव्य समारोह के बीच उद्घाटन हुआ। मोतीझील रोड स्थित किंडर मोशन डांस स्कूल का सोमवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। इस डांस स्कूल में 2 साल से 12 साल के बच्चों को सभी तरीके के डांस की शैली सिखाई जाएगी। इसका उद्घाटन सीमा जायसवाल और मुकेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सीमा जायसवाल ने बताया कि इस डांस स्कूल में बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के साथ डांस की पूरी शैली सिखाई जाएगी। किंडर मोशन की ओपनिंग हुई है एक यहाँ पर मुजफ्फरपुर के लिए न्यू डांस कीजी में एकेडमी में सिखाया जाएगा। ये एक्टिविटीज और डांसेज जो बच्चे आज के जनरेशन के बच्चे मोबाइल यूज करते हैं वो तो कम से कम मोबाइल से दूर रहेंगे और ये किंडर मोशन में आएंगे तो अच्छा से अच्छा मानसिक और शारीरिक उनकी अच्छी से विकास होगी। अहियापुर थाना क्षेत्र के द्रोणपुर स्थित सक्सेस की कोचिंग सेंटर के सभी बच्चों ने इंटर कॉमर्स की परीक्षा में सफलता का परचम लहराकर संस्थान का गौरव बढ़ा दिया है। अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा द्रोणपुर स्थित सक्सेस की कोचिंग सेंटर के 1 दर्जन छात्रों ने इंटर कॉमर्स की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। संस्थान के बच्चों की सफलता को लेकर संस्थान के शिक्षक भी गदगद हैं। वहीं बच्चों के अभिभावकों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। अपनी सफलता के लिए संस्थान के बच्चे शिक्षक को श्रेय देते नहीं थक रहे हैं। सर के गाइडलाइंस पे चलकर 82% अंक लाकर सफलता हासिल की हूँ। इसका पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स को देती हूँ। मैंने जो सफलता हासिल की हूँ मैं इसका पूरा श्रेय मैं अपने कुंदन सर एंड माय पेरेंट्स को देना चाहूँगी। संस्थान के शिक्षक कुंदन कुमार का कहना है कि बीते 2 वर्षों से संस्थान के बच्चे सफलता का परचम लहरा रहे हैं। यह संस्थान के लिए गौरव की बात है। तो शहरी क्षेत्रों के बच्चों को सभी सुविधाएं मिलती है, परंतु गांव के बच्चों को सुविधाओं की कठिनाइयां होती है। यहाँ पर बच्चों ने कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल किया है। इसमें पूरा श्रेय मैं बच्चों को देता हूँ और मैं उनकी सफल भविष्य की कामना करता हूँ। पिछले वर्ष भी आपके कोचिंग से काफी छात्र सफल हुए? जी, पिछले वर्ष भी मेरे कोचिंग से लगभग 100% छात्र सफल हुए थे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।